सलमान खुर्शीद के बेलगाम बयानों से चुनाव आयोग नाराज। राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, संवैधानिक दर्जे की अनदेखी का लगाया आरोप। यूपी चुनाव के दूसरे चरण में 59% मतदान, 9 जिलों में शांतिपूर्ण रही वोटिंग। 15 फरवरी को अगले चरण के लिए प्रशासन मुस्तैद। आज भी जारी रहेगा जनसभाओं का दौर। मैदान में राहुल, माया और नितिन समेत कई दिग्गज। भैया राहुल के लिए प्रियंका गांधी कर रही है सारे जतन। कहीं चौपाल तो कहीं मोबाइल पर बना रही हैं चुनावी रणनीति। और बर्ड फ्लू की आहट से नैनीताल में फैली दहशत। वेटरनरी डिपार्टमेंट चौकन्ना, जांच के लिए भेजे गए सैंपल्स। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटीवी न्यूज में। मैं हूं स्वप्निल। बेलगाम बयानबाजी के चलते केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक बार फिर मुस्लिमों के आरक्षण की बात की है। फर्रुखाबाद में शनिवार को एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि वो मजबूरों के हक की बात करते रहेंगे और इसके बदले मिलने वाली हर सजा के लिए वो तैयार हैं। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद का यह बयान उनको भारी पड़ता नजर आ रहा है। अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के बयान से नाराज चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आयोग के संवैधानिक दर्जे की अनदेखी की गई है और इस तरह के बयान से निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। आयोग की इस चिट्ठी को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया है और उचित कार्रवाई करने को कहा है। लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में शनिवार को बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे राजनाथ सिंह ने सलमान खुर्शीद पर जमकर निशाना साधा। सलमान खुर्शीद के बयानों को लेकर मचे बवाल पर राजनाथ ने चुनाव आयोग को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की बात कही है। राजनाथ ने इसे मुस्लिम वोटों की राजनीति बताया है। और भारत सरकार के कानून मंत्री ने उन्होंने कह दिया कि बटाला हाउस का जो कांड हुआ दिल्ली का, जिसमें आतंकवादियों को हमारे बहादुर पुलिस के जवानों ने मार गिराया था और उसमें हमारा मोहन चंद शर्मा नामक एक इंस्पेक्टर भी मारा गया था, वो शहीद हुआ था। उसके बारे में केवल वोट हासिल करने के लिए भारत सरकार के कानून मंत्री ये कह रहे हैं। साहब, उसकी सीडी देखने के बाद पहले तो उन्होंने कहा कि सोनिया जी रो पड़ी, बाद में उन्होंने कहा कि वो भावुक हो गई। मैं पूछना चाहता हूं उस कानून मंत्री जी से कि आप ये बताइए कि सोनिया जी किसको देखकर भावुक हो गई? क्या आतंकवादियों की लाश को देखकर भावुक हो गई, या वो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जो शहीद हुआ था उसको देखकर भावुक हो गई? ये लोग जानना चाहते हैं। और बटाला हाउस कांड को चुनाव के समय उसे मुद्दा बनाने की क्या जरूरत थी? क्या आप चुनावी माहौल का सांप्रदायिकरण कर वोट हासिल करना चाहते हैं? मैं तो चुनाव आयोग से भी यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जो कोई भी कानून मंत्री ने किया है इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए और चुनाव आयोग को इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने भी सलमान खुर्शीद के बयान पर उन पर हमला बोला है। आज जो मतदान हुआ है उससे हम सभी बहुत संतुष्ट हैं। उत्तर प्रदेश के मतदाता बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बदलाव की ओर बढ़ रहा है। हम ऐसे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का अभिनंदन करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे क्रांतिकारी होंगे, आश्चर्यजनक होंगे और ऐसे होंगे जिसमें उत्तर प्रदेश के बदलाव की सूरत दिखाई पड़ेगी। राहुल जी, पहले तो मैंने आग्रह किया था, अब तो कांग्रेस के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, तो आप बन ही जाइए
जरा देश भी देखे कि देश की समस्या को आप कितना समझते हैं और उसको संभालने का आप में क्षमता और योग्यता कितनी है, देश देख लेगा। सलमान खुर्शीद साहब ने एक बार फिर से मुस्लिम आरक्षण की बात पे कहा कि ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल वोटों की राजनीति हो रही है। चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ टिप्पणी की है, उनको आगाह किया है, एक प्रकार से वार्निंग दी है। अब मैं पूछूंगा सोनिया गांधी, राहुल गांधी से कि सलमान खुर्शीद भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री हैं, अगर वो बार बार गलत बोल रहे हैं तो आप क्यों खामोश हैं? क्या ये कांग्रेस की एक योजना के तहत हो रहा है जिसमें वोटों की सौदागरी हो? कानून मंत्री सलमान खुर्शीद पर विपक्षियों ने हमले तेज कर दिए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अनंत कुमार ने शनिवार को फर्रुखाबाद में पत्रकारों से कहा कि सलमान का कानून मंत्री बने रहना देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि वह अपनी पत्नी लुइस और कांग्रेस को जिताने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। चुनाव आयोग को धिक्कारने वाले और संविधान को नकारने वाले कानून मंत्री सलमान खुर्शीद रहना ये देश का दुर्भाग्य है। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने पत्नी को चुनाव में जिताने के लिए संविधान के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं। सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी के आंसू, ये तीनों तुष्टीकरण का एक ताजा नमूना है। शनिवार को वाराणसी में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वो योगी आदित्यनाथ की इज्जत करते हैं लेकिन उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने योगी आदित्यनाथ के बयान से असहमत होते हुए कहा कि भाजपा बहुमत से जीतकर सरकार बनाएगी। वहीं सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर उठे विवाद को उन्होंने बौखलाहट का नतीजा बताया। इसके साथ ही साथ उन्होंने सलमान खुर्शीद को अच्छा इंसान भी बताया। योगी जी की मैं बहुत कदर करता हूं और चूंकि मैं जिस तरह से ढूंढ रहा हूं, जिस तरह से चल रहा हूं, जिस तरह से मेरा दौरा हो रहा है, बहुत ही अभूतपूर्व हो रहा है, कई जगह बहुत ऐतिहासिक हो रहा है, अविस्मरणीय हो रहा है। मुझे लग रहा है कि माहौल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा और हो सकता है। मैं समझता हूँ नहीं, गलत नहीं, मैं ये कहूँगा वो तो उन्होंने महज जोश में कहा होगा, थोड़े भी बौखला गए। वैसे अच्छे आदमी हैं, मैं उनको पहले से जानता हूँ। अब मुझे लगता तो है काफी पढ़े लिखे आदमी हैं वो, लेकिन ये बात कह रहे हैं वो सिर्फ बौखलाहट में कह रहे हैं। एक तो और योग गुरु स्वामी रामदेव ने केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के उस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की जमकर आलोचना की है, जिसमें खुर्शीद ने कहा कि बाटला हाउस मुठभेड़ कांड की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे। स्वामी रामदेव ने सोनिया पर कटाक्ष के अंदाज में कहा कि जब देश के लाखों किसानों ने खुदकुशी की तब माताजी की आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? जब आतंकियों ने लाखों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया तब माताजी की आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? और रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, देखिए ये बात तो जग जाहिर थी कि राहुल गांधी जब आजमगढ़ में प्रचार के लिए पहुंचे थे तो उनका विरोध हुआ था, युवाओं ने उनको पोस्टर बैनर्स दिखाए थे और ऐसे में वहां पर जो सियासी चाल चली उसमें वो खुद ही उलझ गए। सलमान खुर्शीद देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से हम सभी लोग जानते हैं कि सलमान खुर्शीद कोई राजनीति का कोई नया चेहरा नहीं है, काफी वक्त गुजार चुके हैं राजनीति में और हर चाल से वाकिफ हैं अच्छी तरीके से। और पहली बार नहीं है कि जब अल्पसंख्यक मसले पर इनकी जबान फिसल गई हो। इस आरक्षण को लेकर के पहले भी इस तरह के बेबाक बयान देते रहे हैं। चुनाव आयोग ने कई बार इनको इस बात की सलाह भी दी है, तस्दीक भी किया है और चुप रहने की हिदायत भी दी है, लेकिन फिर भी सलमान खुर्शीद की जुबान चुप होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से कल फर्रुखाबाद में जनसभा के दौरान इन्होंने फिर से अल्पसंख्यक आरक्षण का जिन एक तरीके से बाहर निकाल लिया, तो उस पर एक तरीके से फिर से इस चुनाव आयोग अब न कहीं उसको लगने लगा कहीं ना सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और उसने कल शाम को मीटिंग करके वाईएस कुरैशी ने एक लिखित पत्र, एक लिखित चिट्ठी राष्ट्रपति को भेजी है और राष्ट्रपति ने भी एक पीएमओ हाउस को इस बात की इत्तला दे दी है कि अब जो भी कानून मंत्री हैं हमारे सलमान खुर्शीद, उनके खिलाफ जितनी कड़ी कार्रवाई हो सके उतनी कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो बीजेपी की बात करें, विपक्षी दलों की बात करें, तो उन्होंने तो सीधे सीधे बोल दिया है कि कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद चुनाव को यहाँ प्रभावित कर रहे हैं यूपी में और उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, उन्हें प्रवेश पर रोक लगाई जाए। उस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरह
रहे हैं वो आचार संहिता का उल्लंघन करते जा रहे हैं, जिस पर राजनीतिक सभी दलों की सहमति है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है, लेकिन उनको किसी का कोई हर चीज को ताक पे रखते जा रहे हैं। कानून मंत्री हैं देश के, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आखिर कानून क्या है, और जिस तरीके से कानूनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आचार संहिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी कहीं से भी जगह नहीं बनती यूपी के अंदर कि वो आए और चुनाव प्रचार करें। सलमान खुर्शीद के ऊपर ऐसे तमाम तरीके के विपक्षियों ने जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी बार बार कर रहे हैं, हर उनका आला नेता चिल्ला चिल्ला के कहने लगा है कि सलमान खुर्शीद को यूपी में प्रतिबंधित किया जाए, उनको यहाँ पर आने की इजाजत न दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो चुनाव में आकर इस तरह के बार बार अल्पसंख्यक आरक्षण की बात छिड़ के लोगों को जो वोट्स हैं उनको रिझाने की कोशिश करें और कहीं ना कहीं अपनी कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाएं, क्योंकि ये बात अच्छे से जान चुके हैं सलमान खुर्शीद की, सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं। कहीं से कि जबान नहीं फिसल रही, कहीं से वो ऐसा नहीं है उनके ऊपर आ रहा है कि वो रहम दिल हो गए हैं तो अचानक अल्पसंख्यकों की बात करने लगे। पहले भी इस तरह की बातें की जा सकती थी, आखिर चुनाव के वक्त ही इस तरह की बात क्यों की जा रही है, एक बहुत बड़ा सवाल ये है। और जिस तरीके से बीजेपी के आला नेता लगातार इस तरह के वार कर रहे हैं, समीर रामदेव भी कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद को एक कड़ा प्रतिबंध उनके ऊपर लगाया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो एक जाहिर तौर पे पीएमओ क्या कार्रवाई करता है इसके ऊपर देश भर की निगाहें हैं कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई की जा रही है। अभी हम आपको बता दें ऐसा कोई प्रतिबंध उनके ऊपर नहीं लगा है। सलमान खुर्शीद की आज भी जनसभाएं हैं यूपी में, और खास तौर पर सलमान खुर्शीद अब आगे क्या अपना बयान देते हैं, क्या जो उनके मुंह से बार बार इस तरह निकल रहा है अल्पसंख्यक आरक्षण का जिन जो बार बार निकालते जा रहे हैं, आखिर अब उसके ऊपर क्या वो अपना एक्शन लेने जा रहे हैं, और क्या कोई बचाव के लिए उनके पास कोई ऐसी चीज है जिसके लिए अपना बचाव कर सके, जिसको ढाल की तरीके से इस्तेमाल कर सके। क्योंकि आयोग के जो सख्त तेवर है उससे तो साफ नजर आ रहा है कि पीएमओ कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई करने जा रहा है, और कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री है। अनुराग, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक सुने आखिर कहा क्या था सलमान खुर्शीद ने। कि पसमानदा लोगों को उनका हक दूंगा, ये कहने की भी इजाजत नहीं चाहिए मुझे। कह दिया कि सलमान खुर्शीद ने ये ऐलान कैसे कर दिया कि पसमानदा लोगों को उनका हक मिलेगा, तो किसको हक मिलेगा भाई? कैसे कह दूं, कैसे कह दूं? फांसी अगर देना चाहते हैं तो मुझे फांसी दे दे, इसी नाम पर दे दे कि सलमान खुर्शीद ने पसमानदा लोगों का नाम लिया था, कि पसमानदा लोगों को उनका हक दूंगा, ये कहने की भी इजाजत नहीं चाहिए मुझे। कह दिया कि सलमान खुर्शीद ने ये ऐलान कैसे कर दिया कि पसमानदा लोगों को उनका हक मिलेगा, तो किसको हक मिलेगा भाई? कैसे कह दूं, कैसे कह दूं? फांसी अगर देना चाहते हैं तो मुझे फांसी दे दे, इसी नाम पर दे दे कि सलमान खुर्शीद ने पसमानदा लोगों का नाम लिया था। और अनुराग हमारे साथ लखनऊ से बने हुए। अनुराग, दो चीज़ें, एक बार पहले जब इन्होंने बयान दिया था और चुनाव आयोग ने ऑब्जेक्शन उठाया था तब इन्होंने कहा था कि इन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। दूसरी बात ये कानून मंत्री हैं, इन्हें कानून का ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर वो इस तरह से कर रहे हैं, चुनाव आयोग को राष्ट्रपति के नाम एक पत्र लिखना पड़ रहा है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मसला गंभीर है। दूसरों से फिर हम क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, जाहिर तौर पर स्वप्निल एक सीधे तौर पे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है, और आयोग ने इस बात के लिए चेताया भी था सलमान खुर्शीद को, लेकिन सलमान खुर्शीद को शायद समझ में नहीं आया, और इस तरह के जो बेबाक बयान लगातार जनसभा में जहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी होती है, वोटर्स कई महीने में इकट्ठे होते हैं, तो उनके बीच में इस तरह की बात की जा रही है, उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है कि अल्पसंख्यक आरक्षण का नाम लिया जा रहा है, बार बार इस तरह की बात की जा रही है। तो चुनाव आयोग भी समझ चुका है कि सलमान खुर्शीद अब बातों से नहीं मानने वाले हैं, कोई नोटिस देने से नहीं मानने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, और राष्ट्रपति ने भी पीएमओ को इस बात से आगाह कर दिया है कि अब जो भी कार्रवाई करनी है जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि ऐसा ना यूपी चुनाव में इस तरह के सलमान खुर्शीद और तमाम बयान देते रहे, और जो बीजेपी पार्टी है, जो और विपक्षी पार्टियां उस लगातार इस तरह के आरोपों की झड़ी लगाए रहे। तो आदर्श आचार संहिता है जो सबके लिए एक समान है, जिसपे सभी राजनीतिक दलों की एक तरह से सहमति है, सुप्रीम कोर्ट की मोहर है, लेकिन उसको कानून मंत्री खुद ताक पे रख रहे हैं। तो कानून मंत्री शायद कानून भूल चुके हैं, ऐसे में उनको कानून की याद दिलाई जाए, और कानून की जद में वो भी आते हैं, इस बात का उनको एहसास होना चाहिए। स्वप्निल, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग तमाम बातचीत के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।